ओके, जब आप एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने इस एक्सप्रेशन में से x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रा परफॉर्म करवाना है इसमें भी हमने। x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 5 3 15 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 17 आयोटा और ये माइनस इंटू दिस वन। ये 15 और 4 19 17 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 19 आयोटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 17 आयोटा का स्क्वायर। अब मैं इसको भी तो ले जाता हूँ इन वैल्यूज़ को, ये दोनों तो चले जाएंगे। तो 19 आयोटा प्लस 17 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 3 आयोटा उधर जाके प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 19 और 3 22 आयोटा मनफी 17 मनफी 2 जमा आयोटा y इज इक्वल टू 22 आयोटा और माइनस 90। अब आप देखें दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है आपका सिंपलीफाई हो गया। इधर भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, इधर भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर का मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो x जो है वो इसका रियल है और इधर रियल कौन सा माइनस 90 और इधर इमेजिनरी आपका y है, इधर इमेजिनरी नंबर आपका 22 है। तो ये x आपका माइनस 19 आ गया, y आपका 22 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ, पहली दफ़ा फिर नहीं प्ले हुई थी। पहले क्वेश्चन ऐसे लिख लेता हूँ मैं माइनस का, तो इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं। x वन x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें से एक काम हो सकता है, दो काम कर लें आप, चलिए वो बाद में कर लेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस 10 प्लस 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3/5 का आयोटा। x ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस y हो जाएगा, वो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा। इसमें ये माइनस ये 25 है और ये प्लस का 15 हो जाएगा, इधर माइनस 3/5 आयोटा हो जाएगा। इनको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। इसमें से मैं माइनस का 5 की जो भी आप चाहें 5 कॉमन ले लें। माइनस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 बच गया इसमें से, तो इधर माइनस 3/5 आयोटा। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास आ गया 1 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर। ये माइनस 3 आयोटा ये प्लस का 15 हो जाएगा यहाँ। अब आप कर लें कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे आप रियल देखें x प्लस वाई है और राइट साइड पे आप देखें रियल आपके पास 15 है और इमेजिनरी देखें माइनस एक्स प्लस वाई और राइट साइड पे इमेजिनरी आपका माइनस 3 है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। आपको नजर आ रहा है x और x वाले रखने सेम है, इनके साइन डिफरेंट है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 2y इधर 12 आ जाएगा तो y आपका आ जाएगा 12/2 काट के y 6 आ गया। इस y को आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लें 1 या 2 में, तो पुट
y इज इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करते हैं x प्लस y की जगह पे ये 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो 15 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 9। लास्ट पे x और y को अलग से लिख लें आप। जब भी आपका आंसर पार्ट्स की शक्ल में है तो उसे एंड पे इकट्ठा करके लिख दिया करें ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसको दुश्वारी ना हो। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्योंकि आपको थोड़ा सा एलसीएम वाला काम आ जाएगा क्योंकि आपके पास बटे में रकमें हैं, तो इसका एलसीएम भी देखते हैं कैसे लेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखें एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर जो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो कॉमन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही दो फैक्टर आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें तो ये आपका एलसीएम बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये दो रकमें थी ना जिसका हमने एलसीएम लिया। अब ये जो रकम है इसका डिनोमिनेटर आपने देखना है यहाँ से, इसका डिनोमिनेटर और ये जो रकम है ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली रकम बचेगी तो ये वाली रकम बच के इसके ऊपर वाली रकम से x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू 3 माइनस ए होता। ऐसे अब आप दूसरे रकम का डिनोमिनेटर देखें 3 माइनस ए होता और जो आपने एलसीएम लिया वहां पे भी 3 माइनस ए होता है, सेम है, कैंसिल हो गई, ये वाली बच जाएगी तो ये वाली ऊपर वाली रकम y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y इंटू 2 प्लस ए होता इज इक्वल टू 4 प्लस ए माइनस 5। इसके बाद अब आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर x और y को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये तो फैक्टर सिंपलीफाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगेन हम कंपेयर कर लेंगे। तो ऊपर x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गए 3x माइनस x आयोटा प्लस इधर आ जाएगा 2y प्लस आयोटा y आ जाएगा 2y और नीचे बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 3 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये वाली साइड आपके पास वैसे ही रहेगी, ऊपर ईयर वाले इकट्ठे लिख देते हैं 3x प्लस 2y और माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस प्लस ये जो कि माइनस होंगे तो आयोटा आ जाएगा और इधर माइनस इंटू माइनस 1 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय ये प्लस 1 हो जाएगा तो इधर 7 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये सिंपलीफाई फॉर्म में हो गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा। मैं यहाँ पे आयोटा कॉमन नहीं लेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल ही रहें चीज़ें। 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा ये मल्टीप्लाई होके 28 प्लस 4 आयोटा प्लस 35 आयोटा प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 28 प्लस 39 आयोटा प्लस 5 इधर आ गया 3x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू ये माइनस 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 23 आ जाएगा 23 प्लस 39 आयोटा। अब आप इसको कंपेयर कर लें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपका रियल है 3x प्लस 2y और राइट साइड पे 23 इमेजिनरी पार्ट माइनस x प्लस y है और वहाँ पे 39 है। अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, इनको अगेन आपने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। अब इसमें से आसान तरीका ये है फ्रॉम टू आप y की वैल्यू निकाल लें, y इधर मिलेगा x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये y की वैल्यू को 2 में से निकाला है तो 1 में पुट कर दें, पुट इनटू 1 3x प्लस 2 इंटू 39 प्लस x इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। 3x प्लस 39 2 से मल्टीप्लाई होके तो ये 78 आ जाएगा प्लस 2x 23 ये 5x प्लस 78 इज इक्वल टू 23 5x 23 माइनस 78 इधर से 8 में से 3 निकाले 5 7 में से 2 निकाले 5 माइनस x आपके पास आ जाएगा
-11, इसको अब आप पुट कर दें, पुट इस इक्वेशन को आप 3 का नाम दे दें, तो इसको आप 3 में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 39 प्लस x की जगह पे -11, तो y आपका आ गया 39 -11 और y आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9 और 2 और 20 28 आ जाएगा। तो एंड पे आप लिख रहे हैं x आपका -11 आ गया, y आपका 28 आ गया। तो ये आपका, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। g1 g2 आपको दिए गए हैं, तो कहता है कि g1 - g2 ये हो तो x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो इसको देखते हैं, g1 - g2 है -27 प्लस 15 आयोटा के, g1 - 13 प्लस 24 आयोटा माइनस g2 है x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा, ये -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा। तो इनको उधर ले जाइए, उनको इधर x को उधर ले जाइए, तो मैं इनको उधर ले जाता हूँ, पीछे -x माइनस y आयोटा माइनस जमा 15 आयोटा और ये प्लस का हो जाएगा, ये जो जाता माइनस का हो जाएगा। तो रियल में से 27 है और ये 14 आ जाएगा माइनस का 15 आयोटा और ये 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 आयोटा। अब आप इसको फिर कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल है -x इज इक्वल टू -14 के आ जाएगा, x से कैंसिल है, x आ जाएगा यहाँ से 14 और -y इमेजिनरी -y है इधर से -9 है, आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा प्लस का 9। तो ये x और ये y हमें फाइंड करने थे, जो कि हमने पास होगी फाइंड कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका पार्ट 1 ये एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। होल का स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा इधर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ पे भी अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी आपके पास, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल देख रहे हैं आप, रियल आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरी साइड पे रियल आपका 25 है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इमेजिनरी देख लें, 2xy इज इक्वल टू 60, तो इसको सिंप्लीफाई ज़रा कर लें, तो xy आपके पास आ गया 30, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो आप इस बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें मैं दूसरी वाली रकम से x की वैल्यू को निकाल के इसमें मैं पुट कर देता हूँ, दोनों नॉन होमोजेनियस है। तो फ्रॉम टू x निकाल लें, x आ जाएगा 30 ओवर बाय, इसको आप पुट कर दें इनटू 1। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इसमें आया था जिसमें से x की या y की वैल्यू निकालते हैं, तो उस x या y की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो यहाँ से x निकाल के 1 में पुट करते हैं, x की जगह पे आ जाएगा 30 ओवर y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब ये 900 ओवर वाई स्क्वायर 900 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब इसका आप एलसीएम ले लें, या दोनों तरफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें जैसे आपको आसान है। मैं जो कि एलसीएम ले पसंद करता हूँ, वाई स्क्वायर सेम है तो ऊपर 900 आ जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं है, तो इधर आ जाएगी y की पावर 4 इज इक्वल टू 25, ये आ गया आपके पास 900 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। इसको जरा रीअरेंज करता हूँ, इसको तो ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को तो लेके गया हूँ, तो ये प्लस का हो गया 900 माइनस का हो गया और इक्वल की साइड पे 0 आ गया आपके पास।
अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है डिग्री 4 में। तो डिग्री 4 में जो इक्वेशन आती हैं ये 10th क्लास में भी पढ़ा आपने 1.2 में। तो जब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी कोई पावर आ जाए और दूसरी पावर उसका हाफ होती है, जैसे मैक्सिमम पावर 4 है और दूसरी पावर उसमें y का वो हाफ है 4 का, तो इसमें हम अपडेट कर लेंगे अपने वेरिएबल को। एक नया वेरिएबल अब हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हम सेट कर लेते हैं हमें इसको ये वाई स्क्वेयर जो है आपका, ये कोई थर्ड वेरिएबल यू के इक्वल इसको हम रख लेते हैं। तो वाई की पावर 4 मतलब दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो ये स्क्वेयर की पावर 2 4 हो जाएगी और इधर यू स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, u की पावर 2 प्लस 25u माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बेहतर रहेगा। इसके लिए a आपका 1 है, b आपका 25 है और c आपका माइनस 900 है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला u के इक्वल आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है वो u है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अननोन की वैल्यू फाइंड करने के काम आता है। तो ये हमें ये वैल्यू देगा u की। तो पुट करते हैं वैल्यूज को, माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको आगे देखते हैं, ये 625 प्लस 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 ये 3600 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपके पास 65 आ जाता है 2। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस 65 कर लें और एक दफ़ा आप इसको माइनस 65 कर लें। जब आप इसको 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 40/2 u आपके पास 20 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इनको एडअप करते हैं तो ये 2 और ये 90/2 जो कि आपके पास आ जाएगा 45,550,19। ये आपके पास आ गया u। अब हमें u नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए थे। तो ये u जो है ये मेरा सब्स्टिट्यूट था इसका, इसको मैं नाम दे देता हूँ, हमें स्टैंडिंग का नाम दे देता हूँ। तो हमारा जो u था वो आपके पास था y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगी 20, जिसको कि आप लिख सकते हैं 2√5 स्क्वायर रूट 5। अगेन यहाँ पे भी तो y आपका निकल आएगा, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 3√5। ये स्मार्ट कैलकुलेटर भी आपको दे देगा, अदरवाइज आप इसको, ये आपके पास आ गई y की 2 वैल्यूज, 4 वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को आप ये जो x की हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें अब हम इसको पुट करते हैं, पुट इंटू 3 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय y, और y आपका है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये 2 इससे कटा प्लस माइनस आर वैसे ही 15 स्क्वायर रूट 5। अगर हम रैशनलाइज कर लें तो रैशनलाइज आप इसी स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करवाते हैं तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय नीचे 5, ये इससे कट गया तो एक्स आपके पास आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब है इस वाई के लिए आपका ये एक्स आ गया। इसी तरह से हम इसको भी करते हैं, पुट इंटू 3 में 3 अगेन आपके पास ये थी x इज इक्वल टू 30/y, तो x इज इक्वल टू 30/y की वैल्यू ये पुट करते हैं, ये कैंसिल अप हो गया इससे, प्लस माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 5। आप इसको रैशनलाइज कर दें तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5 नीचे 5 इससे कट के 2 आ गया
तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 5। तो आप देखें जब आपने ये वाली वैल्यू पुट की तो x की ये वाली वैल्यू आ गई जो y की दूसरी वाली वैल्यू थी, उसी तरह यहाँ से ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। तो इसका ये मतलब है जो आपके पास सोल्यूशन आ गया वो आ गया, सोल्यूशन को आप ऐसे लिख लें कि प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 कोमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 एक ये, और दूसरा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके ये बिल्कुल इसके पार्ट वन की तरह का है, बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। दोबारा से इसको ओपन करते हैं, होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसको इस तरह होता है, अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरी साइड पे 64 है, अगेन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसका 2xy है, इमेजिनरी पार्ट, दूसरी साइड पे 48 है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स वाई आ जाएगा आपके पास 24। दो इक्वेशन आ गई। फिर वही काम इसमें से एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व किया जाएगा कितना। तो वही काम करते हैं, फ्रॉम टू एक्स की वैल्यू को निकाल दें आप 24 ओवर वाई, इसको 3 का नाम दे दें क्योंकि वो जब हम वाई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्स निकल आएगा। ये 2 से निकाल लिया तो इसको 1 में पुट करते हैं, ये वाई है आपके पास, सॉरी 1 है, तो x की जगह पे 24 ओवर वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। और आगे कर लेते हैं 576 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एलसीएम ले लेते हैं, 576 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 64। 576 माइनस वाई की पावर 4 ये उससे मल्टीप्लाई हो के वाई का स्क्वायर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने ना दोनों वाई की वैल्यूज को सोल्व किया था। आंसर में उसने सिर्फ एक एक्स और एक वाई बस आपको मतलब एक हिस्से के लिए अगर आप उसको सोल्व कर लेते तो वो वेल एंड गुड था। मैंने उसके तकरीबन 8 जो है वो टोटल 4 उसके सोल्यूशन सेट निकाले थे, जिसमें एक्स की 4 वैल्यू थी, वाई की 4, लेकिन बुक में एक्स की 2 वाई की 2 दी हैं, सारी की सारी निकालनी, कोई सी भी एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल के दे देनी है जिस पे हमारा आंसर ओके हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी डालेंगे, मैं इन दोनों को उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये पहले वहाँ पे प्लस का पड़ा हुआ है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, वाई की पावर 4 आ गई है। हमने पढ़ा होगा कि अगर पावर जो है वो किसी भी इक्वेशन में इस तरह से हो कि अगर एक की पावर 4 है तो दूसरे वही वेरिएबल की पावर उसका हाफ होनी चाहिए, तो हम लेट कर सकते हैं कोई थर्ड वेरिएबल यहाँ पे, जैसे इधर वाई की पावर 4 है, इधर 4 का हाफ स्क्वायर में, तो मैं यहाँ पे थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो वाई स्क्वायर को यू के इक्वल, तो वाई 4 दोनों का स्क्वायर लेने के साथ मेरा वाई की पावर 4 बन जाएगा, यू का स्क्वायर, उसको पुट करते हैं इसमें, तो जो नई इक्वेशन मेरे पास आएगी वो कुछ इस शक्ल की होगी। यहाँ पे ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 64 है, सी आपके पास -76 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर आपको इसकी वैल्यू देगा, यू की वैल्यू देगा, समझे आपके नहीं, क्योंकि वेरिएबल आपका इक्वेशन में यू है। -64 प्लस -64 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास 1 है, ये आपके पास -76 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 64 का स्क्वायर होता है 40, u इज इक्वल टू -64 प्लस -4096, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2304
डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट इसका 80 आ जाएगा, क्योंकि 64 का 8 होता है, 2 जीरो है तो वो कट देंगे। आपको पता है जैसे 100 का स्क्वायर 10 होता है तो 1 जीरो नीचे साथ इसके आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, -64 + 80 डिवाइडेड बाई 2, यू आपके पास आ गया 14 आ गया, 16 आ गया, तो ये कट के आपके पास यू आ गया 8। अब इसकी वैल्यू को, इस 8 की वैल्यू को आपने एक दफ़ा तो इसको प्लस, एक दफ़ा इसको माइनस भी करके देखना था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी एक ही आंस निकाल लूँ, क्योंकि बुक पे भी एक ही आंस उसने निकाला हुआ है। ये आ जाएगा -144 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ गया 72 आ गया। तो मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं किसी यू के लिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अब मेरा जो ये देखें, इसको मैं स्टैटिक कह लेता हूँ, यू मैंने के इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो यहाँ से मेरा यू आ जाएगा वाई स्क्वायर के इक्वल, इधर 8 एज इट इज। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इस वाई की वैल्यू को अब मैंने पुट करना है इस एक्स की वैल्यू में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से मैं एक्स निकालूंगा, पुट इनटू 3 क्या है जी, x इज इक्वल टू 24/5, x इज इक्वल टू 24/5। तो y की ये वैल्यू आई है मेरे पास 2, इससे कैंसिल होकर 12 आ जाएगा। x आपके पास आ गया 12/√2। इसको आगे आप इसकी रैशनलाइजेशन कर लें, स्क्वायर रूट 2 है, इसको साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ इसको आप प्लस माइनस के साथ रख के, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे काट के 6 आ गया, तो x आपका आ गया 6 स्क्वायर रूट 2। तो अब x की भी वैल्यू आपके पास आ गई है, और आपके पास यहाँ से y की भी वैल्यू आ गई थी। तो इसको आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें कि x इज इक्वल टू, ऐसे लिख लें, बल्कि मैं कहूँगा ऐसे लिख लें, ये आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म। तो हमें चूंकि बुक में भी उसने एक ही दूसरी भी निकालेंगे तो वो भी इसी तरह से एक दूसरे का अल्टरनेट आ जाएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। उसमें आपके पास, इसमें वाई आपके पास ये आया, उसमें आपके पास वाई ये आ जाएगा, और वाई पुट करने से एक्स आपके पास में चेंज हो जाएगा। तो एक ही वैल्यूज हम लास्ट पे लिख देते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है बस, इसकी राइट साइड पे आपके पास फ्रैक्शनल में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पुराने वाला तरीका के एलिमिनेट करेंगे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को, उसके लिए रैशनलाइज करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, राइट साइड पे इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो दोनों काम एक ही वक्त पे अगर हम कर लें तो कोई मजाइका नहीं है इसमें, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो बेहतर यही है कि दोनों साइडों को हम साथ साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन का फिर बता देता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ना, उसकी वजह से ये माइनस में आ जाएगा। 2xy आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा को दोनों से माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा सॉरी 2 जगह 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाले फार्मूले के मुताबिक x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा, ये प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि इसका आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता, मल्टीप्लाई हो गया प्लस -9 ये वाला 9 माइनस इधर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, लेफ्ट साइड एज यूजुअल चलती जाएगी हमारे साथ, और इधर से आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा -7 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा 9/10 आयोटा -7/10। अगेन इसको कंपेयर कर लेंगे अब हम, ये आपका पिछला क्वेश्चन बन गया, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे रियल देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, राइट साइड पे रियल -7/10 है, इसको इक्वेशन 1 कर दें, और इमेजिनरी इसमें अगेन 2xy है
तो उधर आपके पास इमेजिनरी आ जाएगा 9/10। इसको भी थोड़ा सा ये 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 9/20 आ जाएगा 2 उधर आके। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगेन वही काम सारा का सारा, इसमें से एक्स या वाई निकाल के इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम 2 एक्स निकाल लेता हूँ। एक्स मेरे पास आ जाएगा 9/20 वाई, और इसको फिर 3 का नाम दे देता हूँ और पुट करता हूँ इसको 1 में। पुट इनटू इक्वेशन नंबर है 1 ये है, एक्स की जगह पे आप आएगा 9/20 वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/10। 81/400 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/10। एलसीएम ले लेंगे, 400 वाई स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 81 वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गई 400 वाई का वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 7/10। ये डिवाइड हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, तो कुछ सिनेरियो आपके पास इस तरह का आ जाएगा 2800 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 ये 0 इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। 81 माइनस 400 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 280 वाई का स्क्वायर। इसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि बड़ी पावर बड़ी जो पावर वाला कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो गई, तो उधर ले जाते हैं। 400 वाई की पावर 4 ये पहले इधर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, प्लस 280 वाई का स्क्वायर, और ये भी उधर जाके माइनस का 81 हो जाएगा। 400 बी में लेता हूँ 280 और सी में ले रहा हूँ -81। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट इस पे बगैर लड़की, जो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना वो मुझे देगा वाई स्क्वायर में वैल्यू, क्योंकि वो होता है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक नई वो बता रहा हूँ ताकि आप हर तरीके से सवाल करें, यू के इक्वल ना भी लेट करें तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको वाई स्क्वायर लेट रखें और इसको आप वाई वाले फेज में रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई का स्क्वायर आ जाएगा एक तरह से। तो फार्मूला वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप इसको यू के इक्वल करके करना चाह रहे हैं तो वैसे भी कर लें, मुझे क्योंकि तो वैल्यूज पुट डाल लेते हैं। बी की वैल्यू है 280, 280 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 400 है और सी आपके पास -81 है डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 400 आपके पास आ जाएगा -280 प्लस माइनस। अब जो 280 का स्क्वायर होता है वो होता है 78400। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं तो 129,600 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 800, इधर प्लस आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आ जाएगा 28,000 डिवाइडेड बाई 800। ये वाई स्क्वायर के इक्वल चलता जा रहा है, तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट लें तो 456.07 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 800। तो जो -280 प्लस 456.07 डिवाइडेड बाई 800, एक दफ़ा इसको आपने प्लस करना है और एक दफ़ा इसी को आपने माइनस भी करना है। क्योंकि हमें पाबंदी नहीं है कि हमने ऑल इसके पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई की, हमने बस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपकी ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 800। 176 को डिवाइड करेंगे 800 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.22। आगे राउंड ऑफ भी कर रहे हैं इसको यही। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 0.22 तो आपका वाई आ जाएगा 0.46। एक्चुअली बुक में ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे वाई निकली है। अब मैं इस वाई को, ये तो इक्वेशन यहाँ पे बनाई गई थी इक्वेशन नंबर 3 ये वाली एक्स की फॉर्म में जो आई थी, उसको इसमें पुट करता हूँ तो आप देखिएगा जो बुक में एक्स की वैल्यू है ना वही ये आपके पास आंसर देगी। पुट इनटू
इक्वेशन 3 क्या कहती है, x इज इक्वल टू 9/20, x इज इक्वल टू 9/20 बाई, तो y की वैल्यू आप लिख दें प्लस माइनस 0.46 डिवाइड करते हैं प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 9.2। मैं क्योंकि पॉइंट के पास सिर्फ 2 ही फिगर लिख रहा हूँ, अगर आप पूरी कैलकुलेशन लिखेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर मैच हो जाएगा बुक के साथ। 9.2 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 9 को 9.2 पे, तो आपके पास आ जाएगा 0.97। बुक में 95 है, लेकिन अब चूंकि मैं 2 वैल्यू लिख रहा हूँ तो इतना कोई भी मार्जिन नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो वही जो बात मैं पहले आपको बता रहा था कि मैंने ये वाई निकाला है, बुक में ये एक्स निकला हुआ है और ये बुक में वाई है 0.95 और मेरा 0.97 है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 ही नंबर लिखे हैं इस वजह से। तो आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर, इसको आप ऐसे लिख लें 0.97 प्लस माइनस 0.46, ये दोनों आंसर आपके ठीक है। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए V2 ये है और आपने ये वैल्यू अल्फा फाइंड करनी है जब कि इस एक्सप्रेशन का Z1 Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेम है। तो इसका मतलब है पहले तो मैं चेक करूंगा कि Z1 और Z2 का जो पार्ट है वो अलग है कि नहीं। देखें हो जाएगा, आपने इसको वैसे भी वो इसको, तो मैं Z1 Z2 निकालता हूँ पहले, क्योंकि मेरे पास आएगा 2 minus 2 alpha plus 3 iota minus 3 alpha iota, जब ऐसे 2 minus 2 alpha 3 iota होती है। अब देखें ये तो आपके पास क्लियर है और आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इमेजिनरी है, मैंने इसमें से iota कॉमन ले लिया 3 minus 3 alpha आ गया। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 है वो हमारा क्या है जी, इसी से का इमेजिनरी पार्ट है 3 minus 3 अल्फा। अब मैं इमेजिनरी पार्ट इस पूरे एक्सप्रेशन का 3 minus 3 अल्फा, लेकिन बाय हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि इमेजिनरी Z1 Z2 का सम है, तो इसकी जगह मैं 7 लिख देता हूँ 3 minus 3 अल्फा। इसको ले आता हूँ, सम को ले आता हूँ अल्फा आपके पास 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा आपके पास आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये अल्फा की जगह वैल्यू आ गई, बड़ा आसान क्वेश्चन। ओके जी, अब मैं ना क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के सीधा बात क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए क्योंकि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसमें उसने इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का 7 के बढ़ा के अल्फा की वैल्यू पूछी थी। इसमें उसने Z1 Z2 डिफरेंट दिए हैं लेकिन सब कुछ सेम है। रियल पार्ट इसने Z1 Z2 का 20 लेके तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने का कहा है। तो यहाँ पे भी पहले Z1 Z2 फाइंड कर लेंगे, फिर उसका रियल पार्ट जैसे यहाँ पे इमेजिनरी को अपना 7 के बढ़ा के तो आगे एवेल्युएट किया था, इसी तरह से इसको भी हम करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं सीधा Z1 Z2 4 प्लस 5 आयोटा अल्फा माइनस 2 आयोटा, Z1 Z2 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर, फोर अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर लें, नहीं रीअरेंज करना है तो रहने दें, मैं कर देता हूँ फिर भी 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। अब चूंकि मुझे Z1 Z2 का रियल पार्ट देखना है तो मैं इसमें से रियल पार्ट देखता हूँ इसका कि Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट बगैर आयोटा के तो वो 4 अल्फा प्लस 10 है, लेकिन मुझे रियल Z1 Z2 का जो अपना पार्ट दिया हुआ वो 20 है, तो मैं इसकी जगह पे 20 लिखूँ, रियल 20 आ गया क्योंकि हमें उसने रियल 20 दिया हुआ है। इधर आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10, इधर आके माइनस हो जाएगा ये 10/4 स्वैप कर दें, स्वैप पर जो अल्फा आ गया दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, इसलिए मैंने
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया। जी अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें z1 z2 ये गिवन है आपको, और z1 प्लस z2 उसने कहा हुआ ये है z1 माइनस z2 6 प्लस 4 होता है। इसकी मदद से हमने x y a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सोल्व करते हैं इसको। गिवन है क्या आपको, गिवन आपको ये है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 होगा। अब z1 z2 की यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, z2a प्लस b आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। थोड़ा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, x प्लस a प्लस आयोटा y प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 10 प्लस 4i। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। आल्सो आपको गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 होता। z1 z2 की ये जो वैल्यूज है इनको पुट करते हैं यहाँ पे। जब भी माइनस आए और अगली रकम प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें, ताकि वो बाद में ब्रैकेट उसके साइन चेंज कर दे ब्रैकेट ओपन करने से। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, माइनस लिख देते हैं, आगे वैसे की वैसे रकम लिख देते हैं। इसको भी रियल वाले इकट्ठे लिख देता हूँ और इमेजिनरी वाले में इकट्ठे लिख देता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब अपना टारगेट तो था एक्स वाई ए और बी फाइंड करना। अब अगर आप देखें तो इसमें ए प्लस क्या है, ए माइनस क्या है, आयोटा बी प्लस क्या है, आयोटा बी माइनस क्या है। तो अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं, ये इससे काट जाएगा तो आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म आ जाएगी। करते हैं इसको ऐड 1 एंड 2, 1 प्लस 2 एक्स प्लस ए प्लस वाई आयोटा प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। और सेकंड है एक्स माइनस ए प्लस वाई आयोटा माइनस बी आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा। तो इसको अगर आप देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। अब फिर इसको आप कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग। कंपेयर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने करने हैं। तो लेफ्ट साइड पे रियल आपके पास 2x है और उस साइड पे आपके पास 16 है। यहाँ से आपका x आ जाएगा 8, कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह इमेजिनरी इधर 2y है, उधर आपका 6 है, तो ये भी कैंसिल हो गए, y आपके पास आ जाएगा 3। अब x आपके पास 8 आ गया, y आपके पास 3 आ गया, लेकिन हमने अब a और b भी निकालने हैं। अब हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो वहाँ से दोबारा से कंपेयर करके तो हम निकाल लेते हैं। जिस मर्जी में पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट करते हैं। x की जगह पे 8 प्लस a प्लस आयोटा y और y की जगह पे 3, तो 3 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो अब आप देखें 8 प्लस a प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a आप देख रहे हैं रियल वाले पार्ट में है, b आपका इमेजिनरी वाले पार्ट में है, तो कंपेयर कर लें by comparing real and imaginary। तो रियल लेफ्ट साइड पे 8 प्लस a है, रियल और उधर 10 है, ये प्लस का 8 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 आएगा a आपके पास। और जब आप इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, ये प्लस का b होता है जहाँ से माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास b आ गया 1। तो लास्ट पे आप आंसर्स को इकट्ठा करके लिख लें, x इज इक्वल टू 8
y इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी बड़ा है, एमसीक्यूज में आ जाता है ये क्वेश्चन। कहता है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने प्रूव करना है z1 z2 का जो कॉन्जुगेट है कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसका कॉन्जुगेट लें, वो इक्वल होगा कि पहले आप z1 का कॉन्जुगेट ले लें, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपके पास से सेम आते हैं। इसका ये मतलब है या तो आप पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लें, या पहले दोनों के अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आता है। ये असल में यहाँ पे हमने शो करना है। तो इसको मैं पैरेलल लेके चलूंगा दोनों साइड्स को। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि z1 आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है और z2 आपके पास c प्लस आयोटा d की फॉर्म में है। दोनों जो डिफरेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो हमने ये शो करना है z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, यहाँ पे अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो z1 आपके पास a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के ऊपर बार, यहाँ पे a प्लस आयोटा b के ऊपर बार और c प्लस आयोटा d के ऊपर बार। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ac प्लस a d आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस bd आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लेना है, a माइनस आयोटा भी आ जाएगा, इधर c माइनस आयोटा d आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ac और ये आपके पास bd का स्क्वायर है तो ये माइनस bd हो जाएगा। इसको मैं स्टार्ट पे लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास जो एवरेज इकट्ठे हो जाएं, और ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इनको मैं एंड पे लिख लेता हूँ ad आयोटा प्लस bc आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं ac प्लस माइनस माइनस ad आयोटा माइनस bc आयोटा और प्लस bd आयोटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें, कॉन्जुगेट में आयोटा वाले का साइन चेंज किया जाता है। जब इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे ac माइनस bd वैसे ही रहेगा, ये दो आयोटा वाले हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें ac ये bd का स्क्वायर, bd आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो ये प्लस माइनस को माइनस कर देगा, और इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस bd और इन दोनों को लास्ट पे माइनस ad आयोटा माइनस bc आयोटा। तो अगर आप देखें तो ac माइनस bd माइनस ad आयोटा माइनस bc आयोटा माइनस ad आयोटा माइनस bc आयोटा। आपने इसमें से आयोटा कॉमन लेना है तो आप ले लें, अदरवाइज आपने प्रूफ कर दिया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बुक में ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का उसने तरीका भी बताया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कि आप ac और इस तरह bd माइनस कर दें, तो वो याद रखने से बेहतर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, सिर्फ एक स्टेप का इजाफा है, लेकिन आपको याद करने से जान छूट जाएगी। ओके जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकल सकता हम, लेकिन यहाँ पे प्रूफ के जरिए उन्होंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो होता है उसका स्क्वायर रूट निकालने का पूरा एक उन्होंने ड्राइव किया फॉर्मूला। तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमारा इसके प्रूफ से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दें ताकि मैं अगर आपको इसका चाहते हैं तो मैं ड्राइव करके बता दूंगा इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, लेकिन अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। कहता है अगर कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो ऐसे नंबर z का जो स्क्वायर रूट है वो लगेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में z का मॉड्यूलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y और नीचे भी y, लेकिन नीचे y की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है नीचे y अगर नेगेटिव होगा तो उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, ये सिंबल इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही यही वाला एक्सप्रेशन आपने लिख देना है, बस प्लस की जगह बीच में आपने माइनस लगा देना है। तो फार्मूला याद करना कतई मुश्किल नहीं है, एक एक्सप्रेशन आपको याद हो जाए मॉड्यूलस ऑफ z प्लस एक्स ओवर 2, तो इधर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2, स्टार्ट पे आयोटा y डिवाइडेड बाय y और y की नीचे जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट होगी, मतलब कि अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो आपने उसको नेगेटिव में नहीं लिखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने, जो कि वो अपना फार्मूला मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले हमें z का मॉड्यूल चाहिए, तो सोल्व करते हैं इसको।
मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये मेरा जी के इक्वल है -7 -24 आयोटा, और आसानी के लिए मैं यहाँ से x मेरे पास -7 है और y मेरे पास -24 है। अब जी का मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो जी के मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल आपके पास -7 है और इमेजिनरी आपके पास -24 है। 49 प्लस 576, ये 15 12 625 आ गया, इधर आ गया आपके पास 25। जी का जो मॉड्यूलस आ गया वो आपके पास आ गया 25। अब आप क्या कर दें, सिंपल, अब आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें उस फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले को आप दोबारा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ जी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई मॉड्यूलस ऑफ जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। वैल्यूज पुट करते हैं जी, -7 और -24 होता है अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस जी मॉड्यूलस आपके पास 25 आया, x की वैल्यू आपके पास -7 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू -24 है। अब देखिए नीचे एब्सोल्यूट में मैं -24 लिखूंगा और ये एब्सोल्यूट जो है ये इस माइनस को एलिमिनेट कर देगा, मतलब प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और इधर 25 माइनस टाइम -7 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 25 -7/2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा 24, और ये आपके पास प्लस का कम हो जाएगा एब्सोल्यूट की वजह से। इधर आपके पास आ जाएगा 25 + 7/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 18/2 स्क्वायर रूट में ये इससे कैंसिल होके माइनस आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 32/2, इधर आ जाएगा 9 माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा 16, और ये आपके पास आ गया 3 माइनस आयोटा का 4। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट -7 -24 आयोटा का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं +3 माइनस आयोटा 4 एंड -3 + 4 आयोटा। ये प्लस माइनस ज़्यादा कर दिया इसको, तो ये आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया इस नंबर का। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर आप मॉड्यूलस एक्स निकाल लें, एक्स वाई आपको पता चल जाएंगे। जस्ट आपने उसको पुट करना है फार्मूला में, सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ये क्वेश्चन ओके जी। अब इसी का पार्ट 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 7 का पार्ट 1 किया स्क्वायर रूट वाला, सेम यही क्वेश्चन है 8 - 6 आयोटा। तो इसमें ये आपके पास x है, ये y है। इस फार्मूले के मुताबिक आपको पता है सबसे पहले आपको जी मॉड्यूलस की वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो जी का मॉड्यूलस निकाला 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये 10 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगेन वही फॉर्मूला आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ड्राइव किया जा चुका बुक में, तो इसके मुताबिक फिर हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट किया। जी मॉड्यूलस की जगह पे 10, x की वैल्यू 8 थी, आयोटा y की वैल्यू -6 पुट की, नीचे एब्सोल्यूट ऑफ -6 वैल्यू, जी 10 निकला था आपके पास, अगेन x आपके पास 8 था, 2 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया 18/2 आ गया। ये -6 आयोटा प्लस माइनस करके नीचे आपको बताया एब्सोल्यूट नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये प्लस का 6 हो गया, इधर 2 आ गया आपके पास, 2/2 इसको कैंसिल आउट किया, स्क्वायर रूट 9 आ गया, इधर आयोटा बचा, इधर 1 बच गया। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 × आयोटा आ जाना था। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। इसको आप जरा अलग करके लिख लें, पहले प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो +3 माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस को करें -3 और प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लिया इसका, बड़ा सिंपल है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है और इसका फोर्थ पार्ट है। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, यहाँ पे ये x है, ये y है, आपने इन दोनों का मॉड्यूलस निकालना है और उसको इस फार्मूले में पुट करना है। तो इसी तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन थे तो मैंने यहाँ पे DIY लिख दिया कि डू इट योरसेल्फ, और यहाँ पे भी डू इट योरसेल्फ, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है दोबारा से दोनों सोल्व करके दे दूँगा।